हाँ हाँ भाई, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स चैम्प्स. Dear students, right now we are going to start linear equations. What? Linear equation in one variable. कितने variables? One variable. अब बात समझ ही गए होंगे, आप किस क्लास में हैं. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्या हम लोग. linear equation in one variable. linear equation in वन वेरिएबल. और डेट क्या है भैया आज का? 25 ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, सुनोगे मेरी बात. ये सेक्शन किसका? अलजेब्रा का. अलजेब्रा चल रहा है अपना अभी हम लोग कंप्लीट करें. जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज़ कंप्लीट करें और उसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं लिनियर इक्वेशन इन. बोल लो भाई, कहाँ हो, किसको पढ़ा रहे हो? चलो लिनियर इक्वेशन. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या राइज होता है कि व्हाट इज एन इक्वेशन. इक्वेशन क्या है, क्या होता है इक्वेशन बताओ. तो वो तो अपना वो हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. इक्वेशन क्या हुआ बताओ जरा सा इक्वेशन के बारे में. आप बताओगे? नो सर. आप बताओगे सर? नो सर. क्लास 6 से ही पढ़े, 7th भी पढ़े और फिर जाकर के 8th में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट एवर हम लोग ऐसा देखने जा रहे हैं कि भाई लिनियर इक्वेशन भी कुछ होता है, ऐसा तो नहीं. बताइए मानसी दीदी, नहीं बताइएगा. चलिए, तो सबसे पहला चीज़ क्या है, इक्वेशन. देखो बैठ जाओ. अभी हम लोग ना अलजेब्रा में कई बार आपको हमने कहा होगा कि अगर 3x + 4 है और वैल्यू निकाल रही है x = 2 के लिए, x = 2 के लिए, तो यहाँ पर क्या हमने बोला था कि 3x + 4 = 3 × 2 + 4 होगा. दैट मीन्स 6 + 4 10 होगा. आप लोग बार बार क्या कर देते थे, यहाँ पर और का साइन दे देते थे. तो दो चीज़ें समझनी, एक की एक्सप्रेशन और दूसरा क्या है, इक्वेशन. एक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा है इक्वेशन. जब हम कोई भी एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक हो या फिर अरिथमेटिक हो, 6 + 4 अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे 10. ये साइन किसका दिए, इक्वल का. क्या दिए, इक्वल का. तो अभी तक यहाँ पर भी कांस्टेंट था, यहाँ भी कांस्टेंट आया, लेकिन यही लिख दिया. अगर हम 6x + 4, ये क्या हो गया, इसको कैसे पढ़ेंगे नॉर्मल तरीके में. 4 मोड है किससे, 6 टाइम ऑफ अ नंबर. और कोई नंबर x है, कंसिडर कर लो ऐसे, आप लोग तो करे होंगे भाई 6 टाइम्स अ नंबर और उससे कितना दिखाइए 4. 4 मोर देन 6 टाइम्स अ नंबर. नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो. अगर हम तुमसे कहे कि 2 लेस देन थ्राइस ऑफ अ नंबर, इसको रिप्रेजेंट करो, करेंगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं. 2 लेस देन थ्राइस ऑफ अ नंबर, क्या कर लिखोगे उसको, लेट द नंबर बी x. तो 2 लेस है मतलब सब्ट्रैक्ट होना किससे, थ्राइस ऑफ नंबर. थ्राइस ऑफ नंबर का क्या मतलब हो, 3x. तो 3x माइनस क्या हो जाएगा 2. और इसी में अगर हम कहा ले तो एक ये स्टेटमेंट हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, एक सिंगल स्टेटमेंट हो गया जिसमें क्या कहा गया कि 2 लेस देन थ्राइस ऑफ अ नंबर. अब यहाँ से दूसरी बात कहे, इज 7 थ्राइस 2 लेस देन थ्राइस ऑफ अ नंबर = 7. अब ये 7 एक अपना एक अलग वैल्यू है, 3x - 2 एक अलग वैल्यू है, और ये दोनों को जो साइन ऑफ इक्वलिटी है ये क्या कर रहा है, इक्वेट कर रहा है, इक्वलाइज कर रहा है, बराबर करा रहा है. कर रहा है कि नहीं कर रहा है. नाउ दिस इज एन इक्वेशन. अगर इफ यू टॉक अबाउट 3x - 2, दिस इज एन एक्सप्रेशन. फिर से मेरी बात सुनो, अगर हम 3x - 2 तक की बातें कर रहे हैं तब तक ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है. लेकिन जैसे ही = 7 लगा दिए, नाउ इट इज एन इक्वेशन. वो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया. अभी तक 3x - 2 क्या है, एक एक्सप्रेशन है. जैसे ही = 7 लिख लिए, अब क्या हो गया, नाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू एन इक्वेशन. ये किस में आ गया, इक्वेशन में हो गया. अब इक्वेशन में आ गया तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, उस नंबर की, वो नंबर जो हमने x ले रखा है. क्लियर है मेरी बात. तो स्टार्ट करेंगे इक्वेशन से. तो ये दो स्टेटमेंट है, 3x - 2 और एक 7. इन दोनों को क्या कर रहा है, इक्विलाई कर रहा है, इक्विलिफाई कर रहा है, इक्वलाइज कर रहा है.
इक्वेट कर रहा है, बराबर करवा रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कह सकते हो। और दूसरी बात लीनियर की बात है, तो लीनियर क्यों भाई? क्योंकि जब हम पावर 1 की बात करेंगे, पावर 1 की जो इन्वॉल्व वेरिएबल है, वहाँ पर जो वेरिएबल यूज करा गया वो उस इक्वेशन में, अगर उसका मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, तो वो इक्वेशन क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। जहाँ तक हमको याद है पॉलिनोमियल में थोड़ा सा डिस्कशन किए थे, पॉलिनोमियल बताए थे ना, थोड़ा सा डिग्री बताए थे, यहाँ का डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल से बना हुआ है, ये नहीं बताए थे क्या? हमको लग रहा है बताए थे, डिग्री डिस्कस किए थे जब मॉड्यूल में क्वेश्चन था। ठीक है, अगर नहीं बताते तो फिर बता देंगे कभी, फिलहाल यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो सबसे पहले जानने का हो सकता है इक्वेशन। व्हाट इक्वेशन? व्हाट इज एन इक्वेशन? डोंट टॉक, यहाँ देख लो। इक्वेशन क्या कर सकते हो कि स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? अ स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ, ये देखो तो कैसा स्टेटमेंट था? 3x - 2 = 7 था, इक्वलिटी का था। क्या चीज का था? इक्वलिटी का था, इक्वलाइज कर रहा है, इसीलिए कहा गया स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। अब देखो लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी सेट टू बी एन इक्वेशन। बहुत ज़्यादा कुछ का निकाल सकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो इसको थोड़ा सा और लंबा बनाना, कर सकते हो। नहीं सर, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच कंटेन्स कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ये आप कह सकते हो, इज नोन एज एन इक्वेशन। उसको क्या कह सकते हो? और हमने फिर मैं कह रहा हूँ सिंपली, अगर आप कह सकते हो क्या कि भाई स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इज नोन एज एन इक्वेशन, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है और 100% सही है। ठीक है, a statement of equality which contains constants and variables is known as an equation. For example, पहले एग्जाम्पल समझो, हमने लिखा 2 less than thrice of a number is 7। तो अगर हम मान लिए वो नंबर क्या है बेटा? x है, कंसिडर कर लिया हमने कि वो नंबर क्या है? x है, तो क्या हो गया? थ्राइस ऑफ नंबर 3x। माइनस क्यों किए? क्योंकि 2 लेस की बात करे गई है, तो -2 इज के लिए क्या लगा दिए, या फिर इक्वल्स जो भी है उसके लिए लगा दिए हम इक्वलिटी का साइन। इक्वल्स क्या हो गया? 7 हो गया। क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, क्लियर है बात? वेयर x इज द नंबर, या फिर छोड़ो, हो गया। इसी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी बात, इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो पहला एग्जांपल ये होगा, दूसरा ये भी हो सकता है x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3x + 4y = 9, ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं, 3x + 4y = 9 नहीं लिख करके लिख लेते हैं 10। कितना? 10, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स यूज हो गए? x है, y है, कितने वेरिएबल्स हो गए? 2 हो गए। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ लीनियर है, x का पावर कितना है वो? यहाँ भी x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। अगर इन्वॉल्व वेरिएबल का जो उस इक्वेशन में वेरिएबल यूज करा गया उसका एक्सपोनेंट मैक्सिमम वाला कितना है? अगर 1 है तो इक्वेशन क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। तो ये जो इक्वेशन हो गया आपका क्वाड्रेटिक हो गया। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। ये क्या है? लीनियर है। ये भी लीनियर है, बट क्या है? इसके पास 2 वेरिएबल्स हैं, x और y है। वेरिएबल्स को अननोन्स भी कहते हो, बात दोनों सेम। ठीक है, वेरिएबल को अननोन नॉन कांस्टेंट हो गया। वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है तो कह सकते हो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल,
और ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे जैसे आप बड़े होंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते चला जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। 3-4 का भी एक बार में हम लोग कर सकते हैं, हाँ बातें करनी जरूरी है ना। चलो यहाँ तक में कोई तकलीफ है नहीं है। तो दूसरी बात थम जाइए अभी लिखना, लीनियर इक्वेशन की कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो, कर सकते हो एन इक्वेशन in which maximum power of involved variable is कितना, बोल लो 1, उसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कर लेंगे। या फिर दूसरा आप कह सकते हो, नॉर्मल तरीके से बात समझना, एन इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म कह लो, ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इक्वल्स 0, ax प्लस बी इक्वल्स 0। जैसे वहाँ पर क्या आया 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 इक्वल्स 7 है। अभी हम LHS RHS की बात नहीं कर रहे हैं, बता दे क्या। अच्छा, इक्वलिटी के लेफ्ट वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ये तो नहीं भूलोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। राइट हैंड साइड वालों को क्या कहते हो? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये हो गया RHS और ये हो गया भैया LHS। कोई तकलीफ है इसमें? बहुत ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। जो लेफ्ट में है एक साइन ऑफ इक्वलिटी का, उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और जो भी कंटेंट आपका राइट ऑफ क्या है, साइन ऑफ इक्वलिटी है, उसको राइट हैंड साइड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? राइट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है। उसका एब्रिविएशन LHS और उसका RHS। क्लियर? तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस बी इक्वल्स 0। अब देखो यहाँ पर 0 कैसे लाएंगे? वन है, हाँ 1 है, वो लीनियर इक्वेशन हो गया। यहाँ 2 है, देखिए ना, यहाँ 1 है, यहाँ तो 2 भी है, तो 2 के कारण से चला गया क्वाड्रेटिक। 3x स्क्वायर हो गया ना बेटा, तो स्क्वायर हो गया, पावर 2 हो गया, तो पावर 2 हो गया तो लीनियर नहीं होगा, वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लीनियर होने के लिए x का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब सही है, चलिए बैठ जाइए, थैंक यू। अब देखिए, अभी हम लोग करेंगे बात, उसमें अभी कई सर x प्लस बी को 0 लिख रहे हैं, यहाँ तो 0 नहीं है, यहाँ 0 है क्या? नहीं है। तो अगर हम 7 से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो 0 हो जाएगा। तो अगर जो चीज़ हम राइट साइड में वर्क करेंगे वही लेफ्ट साइड में करेंगे। जैसे रेशनल नंबर में देखे, अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करे कुछ तो वैल्यू चेंज ना हो उसके लिए डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करे थे कि नहीं करे थे? तो सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पर भी वट एवर द थिंग्स यू डू इन राइट हैंड साइड यू मस्ट हैव टू डू इन लेफ्ट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा। जो लेफ्ट साइड में करोगे वो राइट साइड में करना पड़ेगा। तो अगर हमको इधर 7 को 0 बनाना है इन केस, तो यहाँ क्या करेंगे, हम 7 को 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो 0 आएगा। तो अगर हम राइट साइड में 7 सब्ट्रैक्ट किए हैं तो बहुआ लेफ्ट साइड में भी क्या करेंगे, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 माइनस 7 कितना होता है? माइनस 2 माइनस 7 कितना हुआ? -9। सेम साइन है तो एडिशन होगा, और दोनों में साइन वही डालेंगे, दोनों साइन सेम है ना बेटा। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो 2 + 7 9 हो गया, साइन दोनों का कॉमन वाला। क्लियर है? इक्वल्स कितना हो गया? रफली आप समझ सकते हैं कि ये इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो गया। आप यहाँ भूल जाइए, यहाँ मान लीजिए कि 0 है तो ये 7 इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं हुआ है? हुआ है ना, ये भी समझ सकते हैं। अब ये आ गया इस फॉर्म का, कह सकते हो इसको यहाँ पर कि 3x + -9 इक्वल्स 0। देखो तो ax + b इक्वल्स 0 इस फॉर्म का आया कि नहीं आया? a के प्लेस पे क्या है? 3 है। a के प्लेस पे क्या है? x तो है ही सर, तो a के प्लेस पे क्या है? 3 है ना।
और b के प्लेस पे क्या है -9, क्या है -9, हो गया। क्लियर है मेरी बातें? ये कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। 3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। एक्सप्रेशन में पढ़ाए ही है, नहीं पढ़ाया है बाबा? 3x है तो x का कोफिशिएंट मतलब उसका जो फैक्टर बचा उसका प्रोडक्ट, तो 3 ही बच रहा है दूसरा, तो 3 हो जाएगा x का कोफिशिएंट, ठीक है। और ये माइनस है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कह सकते हो x प्लस बी इक्वल 0 इज कॉल्ड अ लिनियर। हालांकि ये यहाँ लिखना गलत बात है, ये 1 वेरिएबल में लिखेंगे, लो इसको नहीं लिखेंगे। ये लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जब पढ़ाएंगे ना तब लिखेंगे, ये गलत बात हो जाएगी क्योंकि सिंगल वेरिएबल में है। ये सिंगल वेरिएबल का फॉर्मूला लिख दिया हम। ऐसा भी तो हो सकता है कि 3x प्लस 4y वाला केस, ऐसा भी तो हो सकता है, 2 वेरिएबल्स भी तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते? मोर देन 1 वेरिएबल्स भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लिनियर इक्वेशन, अ लिनियर इक्वेशन। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, 3x माइनस 4 इक्वल्स 9, ऐसा कुछ है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, x प्लस 4y इक्वल्स 9। तीसरा ले लीजिए, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 7, एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पर कितने वेरिएबल्स यूज करे गए हैं बउआ? कितने वेरिएबल? कौन है? कौन है? कौन वेरिएबल है यहाँ पर? 3 वेरिएबल है ना? हाँ x है, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप घबराइए नहीं। एक जो 4 ही लोग हो, आज संख्या भी नहीं है, और हम भी इतना देर से बातें कर रहे हैं आपसे, तो पुराने हो गए हैं, नए तो आपके लिए है नहीं, और आप भी मेरे लिए नए हैं नहीं। तो आप सबसे पहले हेजिटेट मत होइए, परेशान नहीं होइए, ठीक है। डरने की बात नहीं है, आराम से फ्रेंडली वर्क करना है, कोई मतलब परेशान नहीं होना है, बर्डन नहीं लेना। अरे यार फर्स्ट है, क्या बोल देंगे, हैं गलत हो जाएगा, हो जाएगा, या गलत हुआ तभी तो सही होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल जैसे यहाँ पर x और यहाँ पर क्या बेटा y है, मतलब जितने भी हमारे लिटरल नंबर्स होते हैं, लिटरल नंबर्स कहने का मतलब नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, a b c x y, ये सब क्या वेरिएबल हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे? वेरिएबल। जो न्यूमेरिक वैल्यू है 1 2 5 7 11, हाँ ये क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल एक ही है जो कि कौन है? x है। यहाँ वेरिएबल कितने हैं? कौन कौन? बोलो बोलो, बोलना है। x और यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर कर सकते हो 1 वेरिएबल, लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये कितना होगा? 2 वेरिएबल्स, और यहाँ भी हो गया 2 वेरिएबल्स। क्लियर है मेरी बात? अब इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग करेंगे लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये तो नोट कर लिए होगे तुम लोग, वही पता है। अच्छा चलो कर लो अब। ज़्यादा क्यों पढ़ाना? हो गया बुआ, उसको नोट कर लोगे यहाँ तक, उसके बाद रुक जाओगे, ठीक है।
पहले नोट कर लो फिर रुक जाओगे। अब यहाँ तक हमने क्या देखा, इक्वेशन देख लिया। क्या देख लिया? इक्वेशन देख लिया। क्या देख लिया? इक्वेशन देख लिया। अब क्या है, इक्वेशन भी हमने देखा, हमने लीनियर इक्वेशन भी देखा। हमने क्या देखा? लीनियर इक्वेशन भी देख लिया। सही तो है यार, देखो मेरी बात समझो। क्या है, इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन में क्या होना चाहिए? इन्वॉल्व वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इक्वेशन मतलब क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। अब हम लोग को बात क्या करें? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की। तो 1 वेरिएबल मतलब एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जो सिंगल वेरिएबल को कंटेन करे। ये भी कह सकते हो अगर तुमको इच्छा हो तो इक्वेशन को एक ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन कंटेनिंग ओनली 1 वेरिएबल विच मैक्सिमम पावर इज 1, ऐसा भी लिख सकते हो कि एन इक्वेशन which या फिर containing an equation having only one variable which maximum power is, बोलो, पावर इज 1। या फिर और कह सकते हो कि an equation of the form क्या अभी जो लिख रहे थे ax प्लस बी इक्वल्स 0 वेयर a and b are real numbers. What? such that अच्छा a का वैल्यू अगर 0 डाल दे, वो समझना, a का वैल्यू अगर 0 डाल दे, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये कांस्टेंट वैल्यू। केवल कांस्टेंट b बराबर 0 हो सकता है कि नहीं? और हो भी जाएगा तो x तो रहेगा नहीं, और x नहीं रहा, वेरिएबल रहा है, तो इक्वेशन कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। तो सच दैट a डज नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में आप कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ सर तीनों लिखें। एग्जाम्पल में 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 1 एट्सेट्रा। अब यहाँ से काम करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इक्वेशन को, ये करने का। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? कर लिए बुआ? अब देखो, हो गया ना बुआ? समझ में आया बात क्या है? नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात। इक्वेशन क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। उसको क्या कहें? इक्वेशन कहें। और उसमें अगर क्या है, बोलो, वेरिएबल का, इन्वॉल्व वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होगा? 1 होगा, तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। या फिर तुम यहाँ पर कह सकते हो, अगर तुमको लिखने की एक और इच्छा हो, एन इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू
an equation corresponding to a linear polynomial, linear polynomial। अगर पॉलिनोमियल आपका लिनियर है, क्या है, पॉलिनोमियल अगर लिनियर है, जैसे मान लो कि 3x + 4, ये लिनियर पॉलिनोमियल हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो इक्वेशन होगा, मतलब इक्वल्स 0 लिख दो, इक्वल्स 9 लिख दो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लिनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिनियर इक्वेशन हो जाएगा। आप उसको लिख लो कहीं पर, थोड़ा सा छोटा सा लिख लो जल्दी से। हो गया, लिख लिए। चलिए अब क्या है, बातें हैं कि हमें अगर सॉल्व करना हो लिनियर इक्वेशन, क्या करना हो, सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, पहले समझिए बातों। इक्वेशन के पास कितने साइड्स हैं, 2 साइड्स हैं। एक को कहें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, जो इक्वल के लेफ्ट साइड में था। एक को कहें बेटा राइट हैंड साइड, जो कि इक्वल के राइट साइड में था। बोलो हाँ कि ना। और फिर क्या हुआ, बोलो। अब हमें बात करनी है कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कितने सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जानना है क्या होता है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर कहते हैं उसको रूट, क्या कहते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन या फिर क्या कहते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन। टॉपिक क्या हो गया, सॉल्यूशन या फिर कहते हैं रूट ऑफ एन इक्वेशन। ये किसी इक्वेशन में ही होगा, ये लिनियर हो क्वाड्रेटिक हो, उससे मतलब नहीं। अब मेरी बात समझिएगा, अगर अपने पास x + 4 इक्वल्स लिखा रखा है 6, x + 4 क्या लिखे हैं, 6। अब x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम लिखते हैं फॉर x = 1, अगर हम वैल्यू डाल के देखते हैं कि भाई क्या होता है, x = कितना डालते हैं, 1, तो क्या होगा, LHS की वैल्यू क्या होगी, देखिएगा। तो LHS में कौन है, x + 1 है, x + 1 है, सॉरी 4 है, x + 4 है, और x के प्लेस में कितना लिखना है, 1 लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 4, 1 + 4, ये कितना हो जाएगा, 5। लेकिन RHS में कितना है, तो नॉट इक्वल टू RHS। ये सेटिस्फाई किया। देखो ये है अपना लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग कई बार बात कर लिए लेफ्ट हैंड, ये है अपना राइट हैंड साइड। तो वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करे, मतलब इक्वल कर दे, क्या कर दे, इक्वल कर दे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड और उसके राइट हैंड साइड को इक्वलाइज कर देना। क्या कर देना, इक्वल बना देना। बात समझना। अब हम यही डालते हैं फॉर x = 2, x = 2, LHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 4, 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है कि नहीं होता है, और 6 से इक्वल होता है, और ये हो गया RHS के बराबर। तो चूंकि LHS की वैल्यू RHS के इक्वल हो गई, तो जो भी वेरिएबल का हमने वैल्यू डाला था वही क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। मतलब ये क्या है, ये 2, देयरफॉर कर सकते हो 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यही ना कहोगे जी। अच्छा EQ.n लिख दे रहा है, EQ डॉट ऊपर में n लिखना है, इसका मतलब होता है इक्वेशन। क्या होता है, सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं SOLN, ये तो समझते हो ना, सॉल्यूशन होता है। इसी तरह से ये इक्वेशन, बात समझना। तो कैसे डिफाइन करोगे इसको,
ये क्या है, x का वैल्यू 2 डालें, मतलब वेरिएबल जो यूज करा गया है इक्वेशन में उसी का ना वैल्यू है, तो क्या बोलोगे, वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल। और इन्वॉल्व मतलब समझ रहे हो, यूज किया गया, जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू, जिसके लिए इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो, मतलब एलएचएस का वैल्यू आरएचएस के इक्वल हो, उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ इक्वेशन कह लेंगे। कोई तकलीफ है नहीं है। देखो क्या कहे, द वैल्यू ऑफ किसका, मेरा कि तुम्हारा, किसका वैल्यू डालना है, उस वेरिएबल का जो वेरिएबल वहां यूज किया गया है। तो द वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल फॉर विच, या फिर ऐसे लिखो इन्वॉल्व वेरिएबल, हाँ ठीक तो है, फॉर विच कौन, द गिवन इक्वेशन, व्हाट, द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब वो खाना खा कर सेटिस्फाई नहीं होना है, सेटिस्फाइड कहने का मतलब है LHS इक्वल्स टू, क्लियर है, उसको कहेंगे द वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन। उस इक्वेशन का सॉल्यूशन या फिर रूट कहते हैं। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हो, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि भैया x + 4 इक्वल्स टू क्या है, 6 दे रखा है, फॉर x इक्वल्स टू 1 LHS की वैल्यू इतनी हो गई, नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ, बोलो, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि उसके लिए LHS और RHS का वैल्यू इक्वल नहीं है, नहीं है, इक्वल नहीं है। अगेन जब हम डालें कितना, फॉर x इक्वल्स टू 2, LHS की वैल्यू कितनी आ गई, RHS के इक्वल, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, या फिर सिंपली लिखेंगे 2 क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। x ना भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ पर सीधा लिखिए। क्लियर है मेरी बात? चलिए नोट कर लीजिए इसको। लेकिन अब बताइए कि एक एक वैल्यू डाल के चेक करेंगे कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, कितना करेंगे, बहुत करना पड़ जाएगा, उसके प्रोसेस है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उस प्रोसेस को बताते हैं कि क्या होगा वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। चलो देखो, अब बात ये है कि क्या हम 1 बाई 1 करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन निकालेंगे, तो नहीं, वैसे करके सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो टॉपिक हो गया अपना हाउ टू सॉल्व एंड इक्वेशन। पहले बात को समझिए फिर हम लोग बताते हैं। जैसे भी क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, x + 4 इक्वल्स कितना था, 6 था ना। हमें क्या करना है, एक साइड, वन ऑफ द साइड्स ऑफ इक्वल, मतलब आइदर इन द साइड ऑफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में, दोनों में से किसी एक में आपको एक साइड रखना है वेरिएबल को, दूसरी साइड कर देना है कांस्टेंट, क्योंकि उस वेरिएबल का आपको वैल्यू निकालना है, उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों साइड में से एक साइड में वेरिएबल, दूसरी साइड में क्या करना है, कांस्टेंट को लाना है। मतलब अगर इस साइड में आपके पास कांस्टेंट है तो उसको हटा देना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, +4, तो +4 0 कैसे होगा, जब उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अरे 4 रुपया है तुम्हारे पास, 0 रुपया कैसे होगा, जब तुम 4 रुपया खर्चा कर दोगे, किसी को दे दोगे, हाँ, सिंपल सी बात है। तो हम कर दिए +4 था, इसमें से -4 कर दिए, कितना कर दिए बुआ, लेफ्ट हैंड में किए तो राइट हैंड में करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो यहाँ भी कर देंगे 6 - 4, यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। क्या किए, 4 को सब्ट्रैक्ट किए। अब देखो तो यहाँ 4 + 4 +4 है, -4 तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x, क्या बचेगा, x इक्वल 6 - 4 क्या बचेगा, थम जाइए सर, वो हमको आता है और आपको भी आता है, ठीक है, तो आपको भी आता है, हमको भी आता है, लेकिन उसके लिए मेथड का नाम बताना है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। देखो फाइनली तुम अगर इसको तुम छुपा ली तो तुम क्या किए, 4 को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट किए, तो प्लस है इधर, उधर क्या हुआ माइनस, क्या हुआ, साइन चेंज हो गया कि नहीं हो गया,
दूसरा एग्जाम्पल देखो, 2x प्लस 3 इक्वल्स अगर दे रखा है 9, कितना 9, तो सबसे पहला काम क्या है, +3 है, इसको हटाना है, +3 इसको 0 करना है। तो क्या करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 -3 इधर भी कर देंगे, 9 - 3, समझ लो बात, इसको नोट करने हो सकता नहीं है। 3 - 3 कितना हो गया, 0, तो बचा क्या है, इतना यहाँ पर क्या बचा बेटा, 2x इक्वल्स क्या बचा 6। तो एक्चुअल में तो 9 में से 3 है ना, हुआ सब्ट्रैक्ट, 3 जाकर के उधर सब्ट्रैक्ट हो गया, 6 आ गया। तो इधर प्लस था, दूसरा साइड गया तो क्या हो गया, साइन माइनस। तो प्लस किस में चेंज हो रहा है, माइनस में, तो माइनस किस में चेंज होगा, ठीक है, तो प्लस माइनस का इंटरचेंज हो गया, क्लियर। अब देखो 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ना हो रहा है, x में 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को रिमूव करना है, यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 2 से अगर यहाँ डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट साइड को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से 2 रिमूव हो गया, अब इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा 3, क्या बचा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, समझ में आया बात। तो यहाँ 3 पहले सब्ट्रैक्ट कर, इसको इसी को वैसे कर सकते थे कि भैया 2x + 3 = 9 है, अच्छा तो 2x = कर देंगे, ये +3 है, अच्छा ले जाएंगे -3 कर देंगे, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। यहाँ 2 × x है ना, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या होगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड, x का वैल्यू कितना आएगा, क्लियर है, नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया। चल, तो पहला काम क्या करना है, कर सकते हो हाउ टू सॉल्व इक्वेशन में, क्या करेंगे, छोड़ो इसको, काहे को लिखें, बस सिंपल सा बात ये समझ में आ गया क्या करना है। काहे बिना काम का थ्योरेटिकल पोर्शन तुम लोग को लंबा चौड़ा करवा दे, फिर तुम लोग को सर इधर याद हुआ नहीं, प्रोसेस समझ में आ गया ना, हाँ बस बात क्या करना है, लेकिन काम हम लोग को ये करना है। तो उस मेथड को कहते हैं ट्रांसपोजिशन, क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। देखो ट्रांसफर पोजीशन, पोजीशन का ट्रांसफर मतलब एक साइड से दूसरे साइड उठा करके लक्षित को यहाँ से उठाए और यहाँ पटक दिए, क्या इधर पटक दिए, लेकिन पटकने पे तुम्हारा मालूम मुंडी इधर नीचे चला गया, पैर ऊपर हो गया, समझ रहे हो बात। ट्रांसपोजिशन मतलब कहते हैं ट्रांसफर ऑफ अ टर्म, ट्रांसफर ऑफ अ टर्म from one side of an equation to its another side, to its another side by changing its sign। पोजीशन में चेंज हो ही गया, एक साइड से दूसरी साइड गया तो पोजीशन में चेंज हो ही गया। अब क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा, क्या चेंज होगा भाई, साइन, चेंजिंग इट्स साइन किस में, तो देख लो प्लस चेंज होगा माइनस में, और माइनस चेंज होगा प्लस में। तो इसको ऐसे ना करके हम ऐसे कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, या फिर अब दूसरा साइन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हो गया। तो साइन ऑफ प्लस एडिशन चेंज होगा सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन चेंज होगा डिवीजन में, कोई तकलीफ है इसमें। is called ट्रांसपोजिशन। अब देखो यही चीज अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3 = 9, इसी को लिख देता 3 more than twice of a number is 9, स्टेटमेंट हो जाता है। 3 ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है, 2x में, मतलब ट्वाइस ऑफ नंबर, तो 3 more than twice of a number इक्वल को कहाँ समझे, इज बराबर में क्या है 9, तो ये स्टेटमेंट हो जाता। जो तुम लोग कहते हो वर्ड प्रॉब्लम कुछ है, अब वहाँ दिया हुआ सेंटेंस और उसमें वेरिएबल मान लेना है और उसके कॉन्जुगेशन बनाना है, तब वैल्यू निकालना है। यहाँ काम आसान है कि क्वेश्चन ऑलरेडी दिया रखा है। क्लियर है मेरी बात। एग्जाम्पल में आप किसी को लिख सकते हैं, इसको भी पहला एग्जाम्पल यहाँ ये लिख लीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिएगा, और इसी का ये वाला सॉल्यूशन यहाँ लिख लीजिएगा। हाँ सर, नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं। टाइम है क्या, है 2-4 मिनट। चलो देखो,
अगर अपने पास कुछ क्वेश्चन है इस तरह से, सॉल्व फॉर एक्स को फाइंड आउट करने के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपने पास मान लो 3x - 4 = 5। कितना आसान है देख तो लो, बना लो मेरे लिए। लास्ट वाला, जो लास्ट वाला, बहुत आसान है, जल्दी करो। तो हम ऐसे ही बता देंगे। कितना है? 3 आया। बहुत सिंपल सा बात। कैसे लिखेंगे? गिवन 3x - 4 = 5। तो यहाँ माइनस हो रहा है ना, तो राइट साइड जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3x = 5 + 3 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9/, x का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ लिखना है तो लिख लीजिए, हेंस x = बन गया, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा टफ बना देते हैं इसको। 2x + 3/3x - 4 = 2/3। अब ये टफ हो गया। अब यहाँ क्या करना है सुनिए, प्रोपोर्शन पर रेशियो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। चलिए करके देखिए, करके देखिए। नहीं होगा तो हम बताएंगे, हो ही जाएगा। एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़। वेरिएबल करिए, 2/5 कर लीजिए, वेरिएबल कट जाता है। जल्दी से करके देखिए। हाँ, और का साइन देना है, क्योंकि इस इक्वेशन के बदले इक्वेशन लिख रहा हो। एक एक्सप्रेशन इक्वल का साइन, और इक्वेशन के प्लेस पर अगर दूसरा इक्वेशन लिखते हो तो वहाँ और का साइन देना मैंडेटरी है। देना नहीं है, देना मैंडेटरी है। यस सर। आप हैं लक्षित बाबू ASS। बाबा देखो क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना, तो 2x + 3 मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा? 5 इक्वल्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, तो 3x - 4 × हो जाएगा 2, इक्वल हो जाएगा सर। हाँ, एक दूसरे के इक्वल होगा जी। हाँ सर। अब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 2 = 10x + 5 × 3 = इक्वल्स 3 × 2 = -8। 6x को इधर लाइए तो 10x - 6x, मतलब एक साइड आपको कर लेना वेरिएबल, दूसरी साइड कर लेना है कांस्टेंट। -8 - 15, यहाँ कितना आ गया? 4x। यहाँ कितना आ गया? -23। x की वैल्यू क्या आ गई? -23/4, मतलब x की वैल्यू आ गई -5 होल 3/4। कह सकते हो बन गया, इजी है। कहाँ दिक्कत हो गया सर? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल ही ना रहेगा, समझे? बनेगा? हाँ सर बनेगा। तो बना करके लाना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।